नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जयशंकर प्रसाद जी की कविता जो कामायनी है उसमें जो 3 सर्ग है यूजीसी एनटीए नेट की तरफ से जो पाठ्यक्रम में रखे गए 3 सर्ग है, श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग और ईड़ा सर्ग को इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। यह जो जयशंकर प्रसाद जी की कविता है हिंदी पाठ्यक्रम में इकाई 5 हिंदी कविता में रखी गई है। ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं बहुत मेहनत के साथ आपके सामने ये जो वीडियो ला रही हूँ मूल कृतियों की, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट भी कीजिएगा। टेलीग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन विथ मी और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो भी कमेंट करने हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कामायनी इस रचना की जो पहला सर्ग है, रचना का पहला सर्ग है श्रद्धा सर्ग, इसे हम पहले पढ़ेंगे। बाद में दूसरा सर्ग पढ़ेंगे लज्जा सर्ग और ईड़ा सर्ग। इसमें कम से कम 14 से 15 सर्ग है, उन सर्गों के नाम भी देखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, कामायनी के जो सर्ग है उन सर्गों में क्रम भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। पहला सर्ग है चिंता सर्ग, दूसरा आशा सर्ग, तीसरा श्रद्धा सर्ग, चौथा काम सर्ग, पांचवा वासना सर्ग, छठा है लज्जा सर्ग, सातवां है कर्म सर्ग, आठवां ईर्षा सर्ग, नौवां ईड़ा सर्ग, 10वां स्वप्न सर्ग, 11वां संघर्ष सर्ग, 12वां निर्वेद सर्ग, 13वां दर्शन सर्ग, 14वां रहस्य सर्ग और 15वां आनंद सर्ग। इस तरह सर्गों का क्रम भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो सर्ग है, तो अभी देखिए हम श्रद्धा सर्ग को शुरू करते हैं जो एनटी की तरफ से रखा गया सर्ग है। और इस जो कविता कामायनी रचना का पहला सर्ग है चिंता सर्ग और इसमें 15 सर्ग है। ठीक है। 15 सर्गों में सर्गों पर अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उस पर मैं पीडीएफ की जो भी पीडीएफ है उस पर डाल दूंगी। अगर आपको 15 सर्गों की मतलब पीडीएफ चाहिए तो, नहीं तो ईड़ा श्रद्धा और लज्जा तीनों सर्ग की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो आप उसे पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और दोस्तों प्लीज़ मुझे मेरे इस वीडियो पर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से ही मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन और एनर्जी भी मिलती है और अगले वीडियो में और एक कवि या लेखक की जो भी रचना है, जो भी कविता है, उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपसे ही मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आप तक ऑथेंटिक और रिलेवेंट जो भी स्टडी का मटेरियल है आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए वो हेल्पफुल रहे। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कामायनी का श्रद्धा सर्ग। तो दोस्तों हम श्रद्धा सर्ग को शुरू करने जा रहे हैं और शुरू करने से पहले और एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। भाग 1। कौन हो तुम संस्कृति जलनिधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, सुना यह मनु ने मधु
गुंजार मधुकरी का साजब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लूटे से, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ा जो शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका वपु कांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच, जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देत हो छवि धाम, या कि नव इंद्रनील लघु श्रृंग, फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत, घिरे रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, और उस पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक असलाई हो अभिराम। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुणा कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भर मोद, मद भरी जैसे उठे सल्लज, भोर का तारक द्युति की गोद। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मंद विहन प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश अबाध, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जिचन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय, शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गला नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़ कर मिला न जलनिधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषंड, पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान, भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य जीवन का यह संगीत, क्या कहूँ मैं उद्भ्रांत विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज, एक स्मृति का स्तूप, अचेत ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेखा, तपन में शीतल मंद बयार, नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठ सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रही गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान,
घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था, मुक्त व्योमतल नित्य कुतूहल खोज रहा था, व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है, क्या है पीर। मधुरिमा में अपने ही मौन एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नदतल शुद्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्ध। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। भाग दूसरा। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा की निशेष कर रहा वंचित, कहीं न त्याग तुम्हें मन में घर सुंदर वेश। दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलता का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज भविष्य से बनकर अनजान। कर रही लालिमा में आनंद महाचित्ती, सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। काम मंगल से मंडित शय्य, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधु मैदान, नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते हुए मणिगण विद्युतिमान। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग बाध उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका कारण सफलता का वह कल्पित गेह। कहाँ आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मर कर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दिन अवसाद, तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति का पल एक, नित्य नूनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असह्य ये जन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विचार। दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी नहीं कहीं अवलंब, तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उरुन हूँ मैं बिना विलंब। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति
का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार, दया माया ममता लो आज मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास, बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेग सकल समृद्धि, देव सफलताओं का ध्वंस, प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है वन मानव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज, चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर, पूर्ण पेंट सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खंडी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद, जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय कर रही उपाय, विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ामय संचार, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे है हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। अभी हम श्रद्धा सर्ग की समाप्ति कर चुके हैं पढ़कर, अभी लज्जा सर्ग को मेरे स्वर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। पंक्तियों पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस कारण मैं मूल जो रचना है उसकी जो कृतियां हैं उसे पढ़कर आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो वो भी सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो अब हम लज्जा सर्ग को पढ़ेंगे। लज्जा सर्ग में भाग पहला है। कोमल किसलय के आंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी, मंजुल सपनों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता जो, सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभव बिखरता जो, वैसे ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए माधव के सरस कुतूहल का, आँख में पानी भरे हुए नीरव निशीथ में लतिका सी, तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाई सी, आलिंगन का जादू बढ़ती, किन इंद्रजाल के फूलों से लेकर सुहाग कण राग भरे, सर नीचा कर हो गुंथ माला जिससे मधु धार ढरे, पुलकित कदम्ब की माला सी पहना देती हो अंतर में, झुक जाती है मन की डाली अपनी फल भरता के डर में, वरदान सदृश हो डाल रही नीली किरणों से बुना हुआ, यह अंचल कितना हल्का सा, कितना सौरभ से सना हुआ, सब अंग मोम से बनते हैं, कोमलता में बल ख्याति हूँ मैं, सिमट रही सी अपने में परिहास गीत सुन पाती हूँ, स्मित बन जाती है तरल हंसी नयनों में भरकर बांक पना, प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो वह बनता जाता है सपना, मेरे सपनों में कलरव का संसार
आँख जब खोल रहा, अनुराग समीरों पर तीरता था, इतराता सा डोल रहा। अभिलाषा अपने यौवन में उठती उस सुख के स्वागत को, जीवन भर के बल वैभव से सत्कृत करती दुरागत को। किरणों का रज्जू समेट लिया, जिसका अवलंबन ले चढ़ती, रस के निर्झर में धस कर मैं आनंद शिखर के प्रति बढ़ती। छूने में हिचक, देखने में पलकें आँखों पर झुकती है, कलरव परिहास भरी गूंजे अधरों तक साहस रुकती है। संकेत कर रही रोमाली, चुपचाप बरजती खड़ी रही, भाषा बन भौं की काली रेखा सी भ्रम में पड़ी रही। तुम कौन? हृदय की परवशता सारी स्वतंत्रता छीन रही, स्वच्छंद सुमन जो खिल रहे, जीवन वन से हो बीन रही। संध्या की लाली में हंसती, उसका ही आश्रय लेती सी, छाया प्रतिमान गुनगुना उठी, श्रद्धा का उत्तर देती सी। इतना न चमत्कृत हो बाले, अपने मन का उपकार करो। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती, ठहरो कुछ सोच विचार करो। अंबर चुंबी हिम श्रृंगों से कलरव कोलाहल साथ लिए, विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिए। मंगल कुमकुम की श्री जिसमें निखर हो उषा की लाली, भोला सुहाग इठलाता हो, ऐसी हो जिसमें हरियाली। हो नयनों का कल्याण बना, आनंद सुमन सा विकसा हो, बासंती के वन वैभव में जिसका पंचम स्वर पिकसा हो। जो गूंज उठे फिर नस नस में, मूर्छना समान मचलता सा, आँखों के सांचे में आकर रमणीय रूप बन ढलता सा। नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। हिलोल भरा हो ऋतुपति का, गोंधलू की सी ममता हो, जागरण प्रातः सा हंसता हो, जिसे मध्याह्न निखरता हो। चकित निकल आई सहसा जो अपने प्राची के घर से, उस नवल चंद्रिका से बिछले हो जो मानस की लहरों पर से। भाग दूसरा है लज्जा सर्ग का। फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। कोमल किसले मरमर रव से जिसका जय घोष सुनाते हो, जिसमें दुख सुख मिलकर मन के उत्सव आनंद मनाते हो। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। मैं देव सृष्टि की रति रानी, निज पंच बाण से वंचित हो, बन वर्जना मूर्ति दीना, अपनी अतृप्ति सी संचित हो। अविशिष्ट रह गई अनुभव में अपनी अतीत असफलता सी, लीला विलास की खेद भरी अवसादमयी श्रम दलिता सी। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मतवाली सुंदरता पग में नुपुर सी लिपट मनाती हूँ। लाली बन सरल कपोल में, आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। हाँ ठीक, परंतु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है, इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है। यह आज समझ तो पाई हूँ, मैं दुर्बलता में नारी हूँ,
अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। पर मन भी क्यों इतना ढीला अपना ही होता जाता है। घनश्याम खंडसी आँखों में क्यों सहसा जल भर आता है। सर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महातरु छाया में चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में। छाया पथ में तारक द्युति सी झिलमिल करने की मधुलीला अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरीहता समशीला। निसंबल होकर तीरती हूँ इस मानस की गहराई में, चाहती नहीं जागरण कभी सपने के इस सुधराई में। नारी जीवन का चित्र यही क्या विकल रंग भर देती हो। अस्फुट रेखा की सीमा में आकार का कला को देती हो। रुकती हूँ और ठहरती हूँ पर सोच विचार न कर सकती पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदीन बकती। मैं जब भी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ। भूजलता फंसा कर नर तरु से झूले सी झोंके खाती हूँ। इस अर्पण में कुछ और नहीं केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूँ और न फिर कुछ लूँ इतना ही सरल झलकता है। क्या कहती हो ठहरो नारी संकल्प अश्रु जल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवी की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा उत्तर अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम लज्जा सर्ग को पढ़ चुके हैं। अभी जो अंतिम सर्ग बचा है ईड़ा सर्ग उसे भी हम पढ़कर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और इस वीडियो में जो भी श्रद्धा ईड़ा और लज्जा सर्ग की जो पंक्तियां हैं उसकी व्याख्या और उसका जो संक्षिप्त सार है मैं वह अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगी। और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, शेयर करो और उसी के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जब मैं नए वीडियो डाल दूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिले तो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। तो दोस्तों हम जो बचा हुआ ईड़ा सर्ग है उसका पठन करेंगे या उसे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी कामायनी का जो ईड़ा सर्ग है वो UGC NTA की तरफ से जो सिलेबस में रखा गया है उसका अंतिम सर्ग है। लेकिन इसमें 15 सर्ग है। 15 सर्गों को मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दिए हैं। उन 15 सर्गों को आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि परीक्षा में सर्गों का जो क्रम होता है उस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। और इस मतलब इकाई 5 जो हिंदी की कविताएं हैं उस पर मैं अलग से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको ही मैं लेकर आऊँगी और उसी के साथ जो मेरी तरफ से बनाए गए क्वेश्चंस होते हैं उसे भी मैं लेकर आऊँगी। जितना हो सके उतना मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरे वीडियो को अगर आपको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे भी प्रेरणा मिलेगी और मैं अच्छे से अच्छे तरीके से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है या करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो तो उसके लिए आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट कीजिए और मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।
और आपको PDF भी टेलीग्राम के साइट पर ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ईड़ा सर्ग को पढ़ना शुरू करते हैं। अभी ईड़ा सर्ग में भाग 1 है, वह पढ़ना शुरू करते हैं। किस गहन गुहा से अति अधीर झंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर, ले साथ विकल परमाणु पुंज। नभ अनिल अनल भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन प्राणी कटुता को बांट रहा। जगती को करता अधिक दीन, निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता, संघर्ष कर रहा सा सबसे विराग, सब पर ममता, अस्तित्व चिरंतन धनु से कब यह छूट पड़ा है विषम तीर, किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर। देख मैंने वे शैल श्रृंग जो अचल हिमानी से रंजित, उन्मुक्त उपेक्षा भरे तुंग, अपने जड़ गौरव के प्रतीक। वसुधा का कर अभिमान भंग, अपनी समाधि में रहे सुखी, बह जाती है नदियां अबोध, कुछ स्वेद बिंदु उसके लेकर। वह स्मित नयन गत शोक क्रोध, स्थिर मुक्ति प्रतिष्ठा में मैं वैसी चाहता नहीं इस जीवन की, मैं तो आबाद गति मरुत सदृश हूँ चाह रहा अपने मन की, जो चूम चला जाता अग जग प्रति पग में कंपन की तरंग। वह ज्वलनशील गतिमय पतंग, अपनी ज्वाला से कर प्रकाश, जब छोड़ चला आया सुंदर प्रारंभिक जीवन का निवास। वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ, खोज रहा अपना विकास, पागल मैं किस पर सदै रहा। क्या मैंने ममता ली न तोड़, किस पर उदारता से रिझा, किससे न लगा दी कड़ी होड़। इस विजन प्रांत में विलख रही मेरी पुकार, उत्तर न मिला, लूसा झुलसता दौड़ रहा। कब मुझसे कोई फूल खिला, मैं स्वप्न देखता हूँ उजड़ा, कल्पना लोक में कर निवास। देख कब मैंने कुसुम हास, इस दुख में जीवन का प्रकाश। नभ नीला लता की डालों में उलझा, अपने सुख से हताश। कलियां जिनको मैं समझ रहा, वे कांटे बिखरे आस पास। कितना बिहड़ पथ चला और पड़ रहा कहीं थक कर नितांत, उन्मुक्त शिखर हंसते मुझ पर। रोता मैं निर्वासित अशांत, इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही खोखली शून्यता में प्रतिपद। असफलता अधिक कुलांच रही, पावस रजनी में जुगनू गण को दौड़ पकड़ता मैं निराश, उन ज्योति कणों का कर विनाश। जीवन निशित के अंधकार, तू नील तुहीन जल निधि बनकर फैला है कितना वार पार। कितनी चेतना की किरणें हैं डूब रही ये निर्विकार, कितना मादक तम निखिल भुवन भर रहा भूमिका में अभंग। तू मूर्तिमान हो छिप जाता, प्रतिपल के परिवर्तन अनंग। माता की क्षीण अरुण रेख, खिलती है तुझ में ज्योति कला, जैसे सुहागिन की उर्मिल। अलकों में कुमकुम चूर्ण भला रे चीर निवास, विश्राम प्राण के मोह जलद छाया उदार, माया रानी के केश भार। जीवन निशित के अंधकार, तू घूम रहा अभिलाषा के नव ज्वलन धूम सा दुर्निवार, जिसमें अपूर्ण लालसा कसक। चिनगारी सी उठती पुकार, यौवन मधुबन की कालिंदी, बह रही चूम कर सब दिगंत। मन शिशु की क्रीड़ा नौकाएं, बस दौड़ती लगाती है अनंत। कुहू किन्हीं अपलक द्रुक के अनजान, हंसती तुझ में सुंदर छलान। धूमिल रेखाओं से सजीव चंचल चित्रों की नवल कलन, इस
चीर प्रवास श्यामल पथ में छाई पीक प्राणों की पुकार, बन नील प्रतिध्वनि नभा अपार, उजड़ा सुना नगर प्रांत जिसमें सुख दुख की परिभाषा, विध्वस्त शिल्प सी हो नितांत, निज विकृत वक्र रेखाओं से प्राणी का भाग्य बनी अशांत, कितनी सुखमय स्मृतियाँ अपूर्णा रुचि बनकर मंडराती विकीर्ण, इन ढेरों में दुख भरी कुरुचि, दब रही अभी बन पात्र जीर्ण, आती दुलारे को हिचकी सी, सुने कानों में कसक भरी, इस सुखर तरु पर मनोवृत्ति, आकाश बेली सी रही हरी, जीवन समाधि के खंडहर पर जो जलते उठते दीपक अशांत, फिर बुझ जाते वे स्वयं शांत, यों सोच रहे मनो पड़े श्रांत, श्रद्धा का सुख साधन निवास, जब छोड़ चले आए प्रशांत, पथ पथ में अटकते वे आए इस उजड़ नगर प्रांत, बहती सरस्वती वेग भरी, निस्तब्ध हो रही निशान शाम, नक्षत्र निरखते निर्मिमेश, वसुधा को वह गति विकल वाम, वृत्रग्नि का वह जना किरण, उपकूल आज कितना सूना, देवेश इंद्र की विजय कथा की स्मृति देती थी दुख दूना, वह पावना सारस्वत प्रदेश, दुस्वप्न देखता पड़ा क्लांत, फैला था चारों ओर ध्वांत, जीवन का लेकर नव विचार, जब चला द्वंद्व था असुरों में, प्राणों की पूजा का प्रचार, उस और आत्मविश्वास निरता, सूर वर्ग कह रहा था पुकार, मैं स्वयं सतत आराध्य आत्मा, मंगल उपासना में विभोर, उल्लासशीलता में शक्ति केंद्र, किसकी खोजूं फिर शरण और आनंद उच्छलित शक्ति स्रोत, जीवन विकास वैचित्र भरा अपना नव नव निर्माण किए, रखता यह विश्व सदैव हरा, प्राणों के सुख साधन में ही संलग्न, असुर करते सुधार, नियमों में बंधे दुर्निर्वार, था एक पूजता देह दीन, दूसरा अपूर्ण अहंता में अपने को समझ रहा प्रवीण, दोनों हाथ हट था दुर्निर्वार, दोनों ही थे विश्वासहीन, फिर क्यों न तर्क को शस्त्रों से वे सिद्ध करे, क्यों ही न युद्ध उनका संघर्ष चला अशांत, वे भाव रहे अब तक विरुद्ध, मुझमें ममत्व में आत्ममोह, स्वातंत्र्य में ही उच्च श्रृंखलता हो, प्रलय भीत तन रक्षा में पूजन करने की व्याकुलता, वह पूर्व द्वंद्व परिवर्तित हो, मुझको बना रहा अधिक दीन, सचमुच मैं हूँ श्रद्धा विहीन, मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समझतूल, तुमने तो समझा असत विश्व, जीवन धागे में रहा झूल, जो क्षण बीतते सुख साधन में उनको ही वास्तव लिया मान, वासना तृप्ति ही स्वर्ग बनी, यह उल्टी मति का व्यर्थ ज्ञान, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है, नारी की समरसता है संबंध बनी, अधिकार है अधिकारी की, जब गूंजी यह वाणी तीखी, कंपित करती अंबर अकुल, मनु को जैसे चुभ गया शूल, यह कौन अरे वही काम, जिसने इस भ्रम में है डाला, छीना जीवन का सुख विराम, प्रत्यक्ष लगा होने अतीत, जिन घड़ियों का अवशेष नाम वरदान, आज उस गत युग का कंपित करता है अतरंग, अभिशाप ताप की ज्वाला से जल रहा आज मन और अंग, बोले मनु क्या भ्रांत साधना में ही अब तक लगा रहा, क्या तुमने श्रद्धा को पाने के लिए नहीं स्नेह कहाँ, पाया तो उसने भी मुझको दे दिया हृदय निज अमृत धाम, फिर क्यों न हुआ मैं पूर्ण काम, मनु उसने
उसने तो कर दिया दान। वह हृदय प्रणय से पूर्ण सरल, जिसमें जीवन का भरा मान, जिसमें चेतना ही केवल निज शांत प्रभा से ज्योतिमान। पर तुमने तो पाया सदैव उसकी सुंदर जड़ देह मात्र, सौंदर्य जलधि से भर लाए केवल तुम अपना गरल पात्र। तुम अति अबोध अपनी अपूर्णता को न स्वयं तुम समझ सके, परिणय जिसको पूरा करता उससे तुम अपने आप रुके। कुछ मेरा हो यह राग भाव संकुचित, पूर्णता है अजान, मानस जल निधि का शूद्र यान। हाँ, अब तुम बनने को स्वतंत्र, सब कलुष ढाल कर औरों पर रखते हो अपना अलग तंत्र। द्वंद्वों का उद्गम तो सदैव शाश्वत रहता वह एक मंत्र। डाली में कंटक संग कुसुम, खिलते मिलते ही भी नवीन। अपनी रुचि से तुम बिधे हुए, जिसको चाहे ले रहे बीन। तुमने तो प्राणमयी ज्वाला का प्रणय प्रकाश न ग्रहण किया, हाँ जलन सा वासना को जीवन। भ्रमतम में पहला स्थान दिया, अब विकल प्रवर्तन हो ऐसा जैसा, ऐसा जो नियति चक्र का बने यंत्र हो, शाप भरा तव प्रजातंत्र। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर, वही वर्णों की करती रहे वृष्टि। अनजान समस्याएं गढ़ती रचती हो अपनी विनिष्टि, कोलाहल कलह अनंत चले एकता नष्ट हो, बड़े भेद अभिलषित वस्तु तो दूर रहे। हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेद, हृदयों का हो आवरण सदा, अपने वक्षस्थल की जड़ता पहचान न सकेंगे नहीं परस्पर। चले विश्व गिरता पड़ता सब कुछ भी हो यदि पास भरा, पर दूर रहेगी सदा तुष्टि, दुख देगी यह संकुचित दृष्टि। अनवरत उठे कितने उमंग, चुंबित हो आंसू जलधर से, अभिलाषाओं के शैल श्रृंग, जीवन नद हाहाकार भरा। हो उठती पीड़ा की तरंग, लालसा भरे यौवन के दिन, पतझड़ से सूखे जाए बीत, संदेह नए उत्पन्न रहे उनसे संतप्त सदा सभीत। फैलेगा स्वजनों का विरोध, बनकर तुम वाली शाम आमा, दारिद्र दलित बिलखाती हो यह शस्य श्यामला प्रकृति रमा। दुख नीरद में बन इंद्रधनुष, बदले नर कितने नए रंग, बन तृष्णा ज्वाला का पतंग। ईड़ा सर्ग का भाग दूसरा है। वह प्रेम न रह जाए पुनीत, अपने स्वार्थों से आवृत हो मंगल रहस्य सकुचे सभित, सारी संस्कृति हो विरह भरी, गाते ही बीते करुण गीत। आकांक्षा जल निधि की सीमा हो, क्षितिज निराशा सदा रक्त, तुम राग विराग करो सबसे, अपने को कर शत शत विभक्त। मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध, दोनों में हो सद्भाव नहीं, वह चलने को जब कहे कहीं, तब हृदय विकल चल जाए कहीं, रोक कर बीते सब वर्तमान। क्षण सुंदर अपना हो अतीत, पेंगों में झूले हार जीत, संकुचित असीम अमोघ शक्ति, जीवन को बाधामय पथ पर ले चले मेद से भरी भक्ति। या कभी अपूर्ण अहमता में हो रागमयी सी महाशक्ति, व्यापकता नियति प्रेरणा बन, अपनी सीमा में रहे बंद, सर्वज्ञ ज्ञान का शुद्र अंश, विद्या बनकर कुछ रचे छंद, कर्तृत्व सकल बनकर आवे, नश्वर छाया सी ललित कला, नित्यता विभाजित हो पल पल में, काल निरंतर चले ढला, तुम समझ न सको बुराई से, शुभ इच्छा की है बड़ी शक्ति, हो विफल तर्क से भरी युक्ति, जीवन सार बन जाए युद्ध, उस रक्त अग्नि की वर्षा में बह जाए सभी जो भाव शुद्ध, अपनी शंकाओं से व्याकुल तुम, अपने ही होकर विरुद्ध, अपने को आवृत
किए रहे हो, दिखलाओ निज कृत्रिम स्वरूप, वसुधा के समतल पर उन्नत, चलता फिरता हो दंभ स्तूप। श्रद्धा इस संस्कृति की रहस्य व्यापक विशुद्ध विश्वासमयी, सब कुछ देकर नवनिधि अपनी, तुमसे ही तो वह चली गई हो वर्तमान से वंचित, तुम अपने भविष्य में रहो रुद्ध, सारा प्रपंच ही हो अशुद्ध। तुम जरा मरण में चिर अशांत, जिसको अब तक समझे थे सब जीवन परिवर्तन अनंत अमरत्व, वही भूलेगा तुम, व्याकुल उसको कहो अंत। दुखमय चिर चिंतन के प्रतीक श्रद्धा वम चक बन कर अधीर मानव संतति, ग्रह रश्मि रज्जु से भाग बांध पीटे लकीर, कल्याण भूमि यह लोक, यही श्रद्धा रहस्य जाने न प्रजा, अतिचारी मिथ्या मान इसे, परलोक वंचन से भरा जा, आशाओं में अपने निराश, निज बुद्धि विभव से रहे भ्रांत, वह चलता है सदैव श्रांत। अभिशाप प्रतिध्वनि हुई लीन नभ सागर के अंतस्थल में, जैसे छिप जाता मान मीन, मृदु मरुत लहर में फेनोपम, तारागण झिलमिल हुए दीन, निस्तब्ध मौन था अखिल लोक, तंद्रालस था वह विजन प्रांत, रजनी तुम पूंजीभूत सदृश, मनुश्वास ले रहे थे अशांत, वे सोच रहे थे आज ही वही मेरा अदृष्ट बन फिर आया, जिसने डाली थी जीवन पर पहली अपनी काली छाया, लिख दिया आज सब उसने भविष्य, यातना चलेगी अंतहीन, अब तो अवशिष्ट उपाय भी न। करती सरस्वती मधुर नाद, बहती थी श्यामल घाटी में निर्लिप्त भावसी अप्रमाद, सब उपल उपेक्षित पड़े रहे, जैसे वे निष्ठुर जड़ विषाद, वह थी प्रसन्नता की धार, जिसमें था केवल मधुर गान, थी कर्म निरंतरता प्रतीक, चलता था स्ववश अनंत ज्ञान। हिम शीतल लहरों का रह रह कूलों से टकराते जाना, आलोक अरुण किरणों का उन पर अपनी छाया बिखराना, उद्भुत था निज निर्मित पथ का वह पथिक, चल रहा निर्विवाद कहता जाता कुछ सुसंवाद, प्राची में फैला मधुर राग, जिसके मंडल में एक कमल खिल उठा सुनहला भर पराग, जिसके परिमल से व्याकुल हो श्यामल कलरव सब उठे जाग, आलोक रश्मि से बुने उषा, अंचल में आंदोलन अमंद करता प्रभात का मधुर पवन, सब और वितरने को मरंद, उस रम्य पलक पर नवल चित्र सी प्रकट हुई सुंदर बाला, वह नयन महोत्सव की प्रतीक, अम्लान नलिन की नवमाला, सुषमा का मंडल सुस्मित सा बिखरता, संस्कृति पर सुराग सोया जीवन का तम विराग, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल, दो पद्य पलाश चषक से द्रुग, देते अनुराग विराग ढाल, गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश वह आनन, जिसमें भरा गान, वक्षस्थल पर एकत्र धरे संस्कृति के सब विज्ञान ज्ञान, था एक हाथ में कर्म कलश, वसुधा जीवन रस सार लिए, दूसरा विचारों के नभ को था मधुर अभय अवलंब दिए, त्रिवली थी त्रिगुण तरंगमयी, आलोक वसन लिपटा अराल, चरणों में थी गति भारी ताल, नीरव थी प्राणों की पुकार, मूर्छित जीवन सर निस्तरंग, निहार घिर रहा था अपार, निस्तब्ध अलस बनकर सोई चलती न रही चंचल बयार, पीता मन मुकुलित कंज आप अपनी मधु बूंदे, मधुर मौन निस्वन दिंगत में रहे रुद्ध, सहसा बोले मनु अरे कौन, आलोकमयी स्मृति चेतना आई यह हेमवती छाया, तंद्रा के स्वप्न तिरोहित थे, बिखरी केवल उज्जली माया, वह स्पर्श दुलार पुलक से भर
बीते युग को उठाता पुकार, बिचियाँ नाचती बार बार, प्रतिभा संपन्न मुख सहज खोल। वह बोली, मैं हूँ वीणा, कहो तुम कौन यहाँ पर रहे डोल। नासिका नुकीली के पतले पुट, फरक रहे कर स्मित अमोल। मनो मेरा नाम सुनो बाले, मैं विश्वपति कसा रहा क्लेश। स्वागत पर देख रहे हो तुम यह उजड़ा सारस्वत प्रदेश। बहुत ही हलचल से चंचल हो उठा देश ही था मेरा, इसमें अब तक हूँ पड़ी इस आशा से आए दिन मेरा। मैं तो आया हूँ देवी, बता दो जीवन का क्या सहज मोल। भव के भविष्य का द्वार खोल, इस विश्व कुहर में इंद्रजाल। जिसने रच कर फैलाया है ग्रह तारा विद्युत नखतमाल, सागर की भीषणतम तरंग सा खेल रहा वह महाकाल। तब क्या इस वसुधा के लघु लघु प्राणी को करने की सभीत, उस निष्ठुर की रचना कठोर, केवल विनाश ही रही जीत। तब मूर्ख आज तक क्या समझे है सृष्टि उसे जो नाशमयी, उसका आधिपत्य होगी कि जिस तक दुख की न पुकार गई। सुख नीड़ों को घेरे रहता अविरत विषाद का चक्रवाल, किसने यह पट है दिया डाल। शनि का सुदूर वह नील आलोक, जिसकी छाया फैला है ऊपर नीचे यह गगन शोक। उसके भी परे सुना जाता कोई प्रकाश का महाओक। वह एक किरण अपनी देकर मेरी स्वतंत्रता में सहाय, क्या बन सकती है नियति जाल से मुक्ति दान का कर उपाय। कोई भी हो वह क्या बोले, पालक बन नर निर्भर न खोले अपनी दुर्बलता बलहीनता, गंतव्य मार्ग पर पैर धरे। मत कर पसार निज पैरों चलने की, जिसको रहे झोंक उसको कब कोई सके रोक। तुम ही हो अपने सहाय, जो बुद्धि कहे उसको न मान कर, फिर किसकी नर शरण जाए। जितने विचार संस्कार रहे उनका न दूसरा है उपाय। यह प्रकृति परम रमणीय, अखिल ऐश्वर्य भरी, शोधक विहीन, उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बन कर्मलीन। सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चले अपनी दक्षता। तुम ही इसके निर्णायक हो, कहीं विषमता या समता। तुम जड़ा को चैतन्य करो, विज्ञान सहज साधन करो। यश अखिल लोक में रहे छाय, हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, जिसके भीतर वह बसकर उजड़े कितने ही जीवन मरण। शोक कितने हृदय के मधुर मिलन, क्रंदन करते बन विरह कोक। ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने यह अपना विषम आज। हंस पड़ी उषा प्राची नभ में, देख नर अपना राजकाज। चल पड़ी देखने में वह कौतुक, चंचल मलयांचल की बाला। लखलाली प्रकृति कपोल में, गिरता तारा दल मतवाला। उन्नीत कमल कानन में, होती थी मधुपों की नोक झोंक। वसुधा विस्तृत थी सकल शोक, जीवन निशीथ का अंधकार। भग रहा क्षितिज के चंचल में, मुख आवृत कर तुमको निहार। तुम ईड़े उषा सी आज यहाँ आई हो बन कितनी उदार। कलरव कर जाग पड़े मेरे ये मनोभाव, सोए विहंग हंसती प्रसन्नता चाव भरी, बनकर किरणों की सी सतरंग।
अवलंबित्व छोड़कर और का जब बुद्धिवाद को अपनाया, मैं बढ़ सकता हूँ, तो स्वयं बुद्धि को मानो आज ही यहाँ पाया। मेरे विकल संकल्प बने जीवन ही कर्मों की पुकार, सुख साधन का हो खुला द्वार। तो इस प्रकार हम कामायनी के तीनों सर्गों को पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों कामायनी की कामायनी कविता को पढ़ चुके हैं। अभी हम जो अगले वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी की आंसू कविता को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।